आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे ऊंचा टावर वसई का। अभी तक वसई में नहीं बना है 33 माले की बिल्डिंग और इसमें लग्जरियस 1 एंड 2 BHK और एम्यूनिटीज के साथ में है। आइए देखते हैं, मैं कुछ झलकियां आपको दिखाता हूँ PDF और इसके जो सैंपल फ्लैट है उसका कुछ झलकियां दिखाता हूँ, फिर आगे इन डिटेल आपको बताऊंगा। वेल प्लान्ड डेवलप हो रहा है वसई का ये एरिया, जिसको यशवंत स्मार्ट सिटी कहते हैं। यहाँ पे ट्रेन, मेट्रो, मॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, ये सारा कुछ, डीमार्ट वगैरह सब कुछ वेल प्लान ये लोग डेवलप कर रहे हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और ऊंची इमारतें, बहुत बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। मैं कुछ दिखाऊंगा आपको रियल वीडियो के साथ। आइए पहले दिखाता हूँ फ्लैट वगैरह कैसा है इसको। अभी जो कुछ झलकियां मैंने दिखाया है आपको, इसका मैं आगे आपको डिटेल बताता हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। पूरे बल्क में हम लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं। आपको एक बात और जानकारी दे दूं दोस्तों, प्राइसिंग को लेके बहुत सेंसिटिव मामला है ये प्रॉपर्टी में। प्राइसिंग जो आप बिल्डर का ऑनलाइन ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं वो प्राइस एक अलग होता है। इनकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है यानी फ्लैट खरीदने बेचने वाली जो प्राइसिंग होती है वो अलग होती है। अगर आपको बॉटम प्राइस पता ना हो तो काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5-5, 10-10 लाख रुपया एक्स्ट्रा डेवलपर को दे के आ जाते हैं या फिर किसी मैंडेट को दे के आ जाते हैं। तो इससे आपको एटलीस्ट फ्लैट खरीदने के लिए तो फोन करें, उसमें मेरी सेल्स टीम आपको दिलवाएगी। साथ ही साथ प्राइसिंग भी जानना हो तो भी हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। बॉटम प्राइस का एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या बॉटम प्राइस है हर एक प्रोजेक्ट का, उसमें हमारी सेल्स टीम पूरी मदद करेगी आपकी। और अभी चलते हैं इन डिटेल जानते हैं इसका स्क्वायर फुट साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी वगैरह, ताकि आपको खरीदने में या इन्वेस्टमेंट करने में आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं ये फ्लैट कैसा है। अभी मैं जो आपको सैंपल दिखा रहा हूँ 1 BHK का है ये। इसके बाद में 2 BHK आपको PDF के जरिए दिखाऊंगा। आइए देखते हैं इसका 1 BHK का फ्लैट कैसा है। यहाँ से इसका 1 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और आगे देखें ये पूरा इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ आपको मिल रहा है लिविंग एरिया, इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया का इनके जो आर्किटेक्चर प्लान है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। आपका आर्किटेक्ट जो डिजाइन करेगा वो अपने हिसाब से आप करवा सकते हैं। फिलहाल इन्होंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी लेंथ है हॉल का, लिविंग डाइनिंग का, आप देख सकते हैं। टीवी यूनिट, सोफा यानी कि सिटिंग एरिया, लिविंग एरिया यहाँ पे रखा हुआ है। 1.5 से 2 फुट का बालकनी है इसमें। और एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके शो कर रहा हूँ लेंथ इसकी। एज इट इज़ जो आपको फ्लैट दिखा रहे हैं इसमें फर्नीचर तो नहीं आएगा। कारपेट एरिया आप जो देख रहे हैं एज इट इज़ सेम आपको आएगा, करीबन 10 फुट का हाइट भी इसमें रहेगा। और L टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम मिलता है। स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद शावर एरिया, उसके बाद कमोड। साथ ही इसमें जो एसेसरीज आप देख रहे हैं प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, सनसेरा का ब्रांड आएगा। और किचन में एक तरफ आपको सर्विस प्लेटफॉर्म और एक तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म आने वाला है। इसी टाइप का सेम स्ट्रक्चर आएगा। और बाहर आपको करीबन 2 से 2.5 फुट का वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है, जहाँ पे आप ड्राई बालकनी बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और फिलहाल इन्होंने किचन को ओपन रखा हुआ है। आप चाहें इसको क्लोज किचन भी कर सकते हैं, ब्रिक वर्क या फिर फर्नीचर या फिर ग्लास में, ताकि आप देखें वॉशरूम के सामने जो लोग वास्तव में मानते हैं किचन के सामने जस्ट वॉशरूम ना आए तो आप इसको क्लोज किचन भी कर सकते हैं। या फिर जो लोग वास्तव में मानते हैं उसके लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो वास्तव में नहीं भी मानते हैं तो भी काफ़ी सारी धन दौलत उनके नसीब में आता ही है, काम से आता ही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आगे चलता हूँ बेडरूम में। हॉल से जब आप आगे आएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे किचन। और ये मैं 1 BHK का आपको स्ट्रक्चर बताया हूँ जो लाइव मिलेगा। इसमें 2 BHK का सैंपल नहीं बना हुआ है, ये 2 BHK का PDF है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर देख सकते हैं इसमें हॉल, बेडरूम, किचन किस टाइप का है और क्या स्ट्रक्चर आने वाला है। अभी मैं आपको लाइव जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ रोड वगैरह क्या प्लानिंग है वो भी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद मास्टर बेडरूम में चलते हैं। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको वॉशरूम मिल रहा है। इसमें स्ट्रक्चर अलग है। एक तरफ आपको दिया हुआ है बेसिन, बीच में कमोड और साइड में दिया हुआ है शावर एरिया। शावर एरिया को आप सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ ग्लास डोर आप डाल सकते हैं ताकि पानी के छींटे वगैरह बाहर ना आए। और इसके बाद बेडरूम का लेंथ आपको शो करता हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये बेडरूम का लेंथ है। इसमें भी आपको रनिंग बालकनी मिल रहा है जो दूसरे किचन से कनेक्ट है। बालकनी 1.5 से 2 फुट का मिलेगा आपको। और एक बार मैं बेडरूम का लेंथ आपको दिखा दूं कि यहाँ 5x6 का बेड डालने के बाद टीवी यूनिट, स्टडी टेबल तो इसमें डाला हुआ है, प्लस साइड टेबल डालने के बाद भी करीबन 3 फुट 4 फुट का जगह मिल रहा है। वार्डरोब दीवार के अंदर ही स्पेस बनाया हुआ है 2 फुट का गहराई का, जहाँ पे आपका वार्डरोब सेट हो जाता है। वार्डरोब जब दीवार के अंदर सेट हो जाता है ना, तो पूरा बेडरूम आपको फ्री हो जाता है, क्योंकि वार्डरोब अगर बाहर आता है तो करीबन 2 फुट का बेडरूम जगह ले लेता है, तो जगह बहुत कम बचता है। ये इन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रखा हुआ है पूरे प्रोजेक्ट में कि वार्डरोब वॉल के अंदर जा रहा है। और ये मैं अभी एक बार अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू आपको शो कर देता हूँ, ताकि यह आपको जनरली समझ में आ जाए कि अंदर के साइड से फ्लैट किस टाइप आएगा। ये तो मैंने 1 BHK दिखाया, अभी 2 BHK मैं PDF के जरिए दिखा दिया। आगे मैं कुछ दिखाता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ भाईंदर वेस्ट में, बिल्कुल स्टेशन से लग के है रोरो का स्टेशन। आप देखें इस तरफ भाईंदर से वेस्ट से स्टेशन से आप आते हैं और रोरो का जो फैसिलिटी है ना, यहाँ से पूरा ये रेलवे ट्रैक और सामने रोरो खड़ी है। अभी हम चलते हैं वहाँ। कभी आना हो आपको भाईंदर से वसई जाने के लिए, रोरो पकड़ना हो, ये आप टिकट चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे रोरो में और फिर आगे एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि भाईंदर से वसई जाने वालों के लिए एक ये बहुत अच्छी सुविधा है। विदिन 15 मिनट हम पहुंच जाते हैं। जो फाउंटेन साइड से घूम के जाते हैं उसका शॉर्टकट चला है ये, तो ये आप समझ लें। ये हमारी गाड़ी है जो मैं गाड़ी के साथ में लेके जा रहा हूँ। गाड़ी, बाइक, कार सभी कुछ लेके जा सकते हैं साथ में। अभी नीचे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग का स्पेस है, ऊपर पब्लिक सीटिंग का स्पेस है। अभी हम चलते हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। और ये इसका सराउंडिंग स्पेस है पब्लिक सीटिंग के लिए, और नीचे कार पार्किंग का पूरा स्पेस मिलता है इस रोरो में। सुबह सुबह एक बहुत ही ब्यूटीफुल वातावरण, फ्रेश हवा का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से। अभी चलते हैं यहाँ से वसई की ओर। अभी मैं पहुँच गया हूँ वसई के रोरो स्टेशन पे। ये सराउंडिंग इसका एनवायरनमेंट है। उसके बाद फिर इन डिटेल बताता हूँ कि क्या साइजिंग प्राइसिंग आएगा। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. इसका मैं आपको डिटेल बता दूं। ये 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 70% इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है और 30% इन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है। 33 माले का 2 टावर बना रहे हैं, जिसमें 4 विंग्स हैं। इसमें जो फ्लैट के अंदर की जो हाइट आएगी अप्रोक्सीमेटली 9.5 फुट का हाइट आएगा, 9.6 फुट का। और हर एक फ्लोर पे 7 से 9 फ्लैट है, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस हर एक विंग में आपको मिलेगा। टोटल फ्लैट इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 1200 फ्लैट है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 1st फ्लोर से, और एमिनिटीज जो दिया हुआ है सेपरेट, इसका जो क्लब हाउस है वो क्लब हाउस के 5th फ्लोर पे सारा एमिनिटीज आने वाला है। पार्किंग इसका एक अलग से पार्किंग के लिए जो प्रोविजन किया हुआ है G+4 का, ये आप देख सकते हैं एलिवेशन, इसमें समझ सकते हैं। G+4 का इसका एक पूरा पोडियम पार्किंग का बनाया हुआ है। फ्रंट साइड इसमें कमर्शियल है और बैक साइड पूरा पोडियम पार्किंग है इस पूरे टावर में। बिल्डर का जो पोजीशन है दिसंबर 2025 में है, बट रेरा का पोजीशन दिसंबर 2026 में है। ये आपको दिसंबर 2025 में ही हैंडओवर कर देंगे। दोस्तों एक बात समझें कि आप जो पेमेंट देते हैं ना, ये पेमेंट सीधा सीधा डेवलपर के अकाउंट में ना जाके रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है। तो जब तक डेवलपर प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर नहीं करेंगे तब तक इनको पैसा वहां से रिलीज नहीं होगा। तो डेवलपर की जल्द से जल्द कोशिश होती है कि हम बना के हैंडओवर करें अपने कस्टमर को, ताकि हमें पैसा वहां से मिल सके। इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं टोटल। प्राइसिंग पे थोड़ी देर में आता हूं मैं। कुछ एमिनिटीज और कनेक्टिविटी आप जरूर समझ लें। एमिनिटीज इसमें क्लब हाउस, JQG, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, इंडोर गेम्स, टोडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा कुछ यहाँ पे एमिनिटीज आपको आएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में। कनेक्टिविटी में 2 से 5 मिनट के अंदर आपको JB लुधानी हाई स्कूल, कालिंदी इंग्लिश हाई स्कूल, बसंत नगरी ग्राउंड, और 5 से 10 मिनट में आपको बसई रेलवे स्टेशन, मेन रोड, आई ग्लोबल स्कूल, D मार्ट, कर्निवाल सिनेमा। 15 से 20 मिनट में आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, विद्यावर्धिनी कॉलेज, मिराज सिनेमा दत्तानी, द कैपिटल मॉल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, 7 स्क्वायर अकेडमी स्कूल, ये सब आप रीच कर जाते हैं। करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते
हैं। ये तो मैंने कनेक्टिविटी बताया। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्या क्या टाइप के फ्लैट बना रहे हैं ये, और प्राइजिंग क्या है वो समझते हैं। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की फ्लैट बना रहे हैं ये। जोड़ी फ्लैट अगर आप लेना चाहें 1-1 का जोड़ी और 1+2 BHK का जोड़ी यहाँ पे आपको मिलेगा। 1 BHK का इसका रेरा कारपेट एरिया 344, 362, 368 यानी 344, 362 और 368 है। इसी का यूजेबल कारपेट एरिया 390, 409 और 416 यानी 390, 409 और 416 स्क्वायर फुट है। यूजेबल कारपेट एरिया में इसमें बालकनी आपको मिल जाता है, बालकनी आपको ऐड हो जाता है। इसका जो फ्लैट कॉस्ट है ये 28 से लेकर 34 लाख के बीच में इसका फ्लैट कॉस्ट है। तो ये एक्चुअल प्राइस क्या है मैं आपको फोन पे नहीं दे पाऊंगा, ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। एक्चुअली आपको अगर प्राइस ना पता हो तो प्राइस पता करने के लिए भी फोन करें और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी हमें फोन करें। 2 BHK में भी इसमें रेरा कारपेट एरिया 443, 484 और 456 यानी कि 443, 484 एंड 546 और इसका यूजेबल जो कारपेट एरिया है विद बालकनी 502, 546 और 608 ये 3 टाइप के साइज हैं 2 BHK में, जिसकी प्राइसिंग 36 लाख से लेके 50 लाख के बीच में है। 3 टाइप के 2 BHK हैं तो तीनों अलग अलग प्राइस है। अब मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता हूँ कि एक्चुअल इसका बॉटम प्राइस क्या है, कितने में ये लोग फाइनल करते हैं। अगर जानना हो तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। पार्किंग इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए का पार्किंग का प्राइस है, तो पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। ये तो मैंने प्राइसिंग आपको बता दिया, सारा डिटेल बता दिया प्रोजेक्ट का। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने सेल्स के टेक्निकल प्रोसेस का बताया है, मैंने डेवलपर का किस तरह से प्राइसिंग डिजाइन करते हैं, क्या उनका खर्च होता है, क्या उसका प्रॉफिट रेशियो होता है, ये सब समझें जरूर। आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, आने वाले आपकी जनरेशन हो, आपके दोस्त हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, उसमें भी आप शेयर करें। कभी भी वो प्रॉपर्टी लेने जाएं तो ये पता होना चाहिए कि क्या उनका नेगोशिएशन रेशियो रहता है, ताकि प्रॉपर्टी का सही प्राइस तक वो पहुंच पाए। कई बार मैंने देखा है दोस्तों की ज्यादा ऑफर कर देते हैं ना प्राइस में, गलती से भी जो उनका एक्चुअल प्राइस होता है, बॉटम प्राइस होता है, उससे 5-5, 10-10 लाख रुपए नुकसान करके आ जाते हैं। तो इस नुकसान से अगर बचना है, एक बार आप ऊपर फोन करें, प्राइस समझ लें। फ्लैट खरीदने के लिए भी आना हो तो भी आप हमें फोन करें। इसके आगे का वो वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है
वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज जो मैंने आपको डिटेल बताया, और इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें कि जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है, नई प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं, तो अलग अलग ऑफर वाली प्रॉपर्टी भी मेरे पास आती है। साथ ही साथ जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है वो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आता है। जो लोग EMI नहीं भर पाते हैं, पे नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी नीलाम कर देता है बैंक। साथ ही साथ रीसेल में हमारे पास कभी कभी बहुत ही अर्जेंट सेल में कोई प्रॉपर्टी आता है, 20-20, 30-30 लाख रुपए डिस्काउंट पे आता है। आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि घर बैठे आपको सारे प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, साथ ही साथ इन सस्ती प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों जिनको प्रॉपर्टी सेल करना होता है ना, वो सस्ते भाव में सेल करते हैं, और जिनको कम पैसे में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है। इस तरह हजारों लोगों को मैंने बेनिफिट कराया है, दोनों का काम हो जाता है। इसमें हमारी सेल्स टीम पूरी काम करती है। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली, और हमारी टीम और हमारे जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।